डॉक्टर भैरू सिंह भाटी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र बांसवाड़ा। आज हम बात करते हैं आम की उन्नत बगीचे कैसे लगाए जाए, साथ साथ में पौधों की व्यवस्था करके रखनी। अच्छी नर्सरी से, कृषि विज्ञान केंद्र की नर्सरी से ले, चाहे उद्यान विभाग की गड्डी में एक नर्सरी है वहां से ले, पौधे अपने को लेके आने। पौधा भी लाते टाइम एक ध्यान रखना है, पौधा कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, जिससे कि वो पौधा हार्डनिंग वहीं नर्सरी में मिले अपने को। फिर पौधे को लाके अपने को जो निश्चित दूरी पे खड्डे कर रखे हैं उसमें बारिश के सीजन में या फरवरी मार्च के अंदर अपने को लगाना है। लगाते टाइम पौधे लिए, पौधे की थैली में आता है पौधा, और पौधा जो कलमी पौधा लेंगे उसके 2 हिस्से होते हैं। नीचे वाला हिस्सा होता है देशी, जो देशी हम भी तैयार करते हैं तो देशी आम के गुठलियों से तैयार करेंगे। उस पे कलम करते हैं, जो हमारा प्लस ट्री है, मातृ वृक्ष बगीचा होता है, जिससे कि कलम लेके नया पौधा तैयार किया गया है। तो जो भी किस्म है उसकी अच्छी कलम खरीदी जाती है, और यहाँ जो ग्राफ्टिंग करते हैं मेनली सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग करी जाती है, उससे पौधे बढ़िया चलते हैं। पौधा लिया है, फिर पौधे को आप को लगाना है बगीचे के अंदर, तो पौधा हमेशा शाम के टाइम लगाना चाहिए। सुबह की बजाय अगर अपन ने शाम को लगाया है तो वो पौधे 100% चलते हैं। सुबह वाले पौधे में क्या है, एक तो पौधा पहले से थैली में है, उसको जमीन में लगाएंगे तो उसको एक ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगेगा। प्लस जैसे अपन ने सुबह सुबह लगाया तो 12-1 बजे के बाद धूप पड़नी शुरू होती है, तो टेम्परेचर से भी एक पौधे को झटका, दूसरा झटका लगेगा, तो हो सकता है 5 से 7% पौधे पहले दिन ही मर जाए। शाम को लगाते हैं तो उसको पूरी एक रात मिल जाती है सेट होने के लिए, तो वो आपका 100% पौधे चलते हैं। फिर पौधा लगाने, आपने लगा लिया है पौधा, तो फिर पौधे के अंदर खाद खुराक भी देनी पड़ती है। आम के बगीचे में 1 साल से 5 साल तक लगातार बढ़ते क्रम में खाद देते हैं, और जब 5 साल का पौधा हो जाता है तो उसकी खाद फिक्स हो जाती है। 5 साल का अपन मान लेते हैं परिपक्व हो गया पौधा, और उससे अपन ने उपज लेनी शुरू कर दी। 1 साल का पौधा है तो उसमें गोबर की खाद डालेंगे 15 किलो, सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, या वर्मी कंपोस्ट है तो वो डालेंगे अपने 2 से 3 किलो। एक सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डालते हैं 250 ग्राम, फिर डालते हैं यूरिया भी 250 ग्राम। ये 1 साल के पौधे का। फिर 2 साल में इसकी डबल कर देंगे, 3, 4 और 5 साल का जो पौधा हो जाता है अपनी पूरी मैच्योरिटी में आ जाता है और वो उपज देनी शुरू कर देता है, तो 5 साल का जो पौधा है, तो आम के पौधे के अंदर एक खादें डालनी है। तो एक तो सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है 75 किलो प्रति पौधा, 75 किलो प्रति पौधा, और ये डालनी है अपने को अक्टूबर के महीने में। फिर डालते हैं एक सिंगल सुपर फॉस्फेट भी खाद डालते हैं, बगीचों में सब्जियों में ज्यादा जरूरी है, तो एसएसपी खाद डालते हैं एक पौधे के अंदर 2.5 से 3 किलो। फिर डालते हैं यूरिया, और ये एसएसपी डालनी है अपने को नवंबर के महीने में। यूरिया खाद है वो बड़े पौधे में 1.25 किलो होती है, 1200 ग्राम, उसको 2 टुकड़ों में डालते हैं। पहली जो एक किस्त है उसकी एक स्प्लिट डोज तो डालेंगे फूल आने से पहले, चूंकि फूल आते हैं इनके जनवरी के महीने में, तो अपने को डालना है दिसंबर के महीने में 600 ग्राम यूरिया खाद। और बाकी जो दूसरी स्प्लिट डोज है सेकंड वाली, वो डालनी है जब फल बन जाए। फल बनेंगे मार्च अप्रैल में, तो अप्रैल मिड के अंदर जब फल मटर की दाने की साइज के हो जाए तब अपने को 600 ग्राम यूरिया डालनी है। एक खाद और है जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, वो बगीचों में बहुत बढ़िया खाद रहती है, उससे फलों की क्वालिटी भी अच्छी होती है, चमक रहती है, फ्रूट्स का रिटेंशन रहेगा, उनकी मिठास बढ़ेगी और साइज बढ़ेगी। तो एमओपी खाद जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, बड़े पौधे के अंदर अपने को फल बनने के बाद वही अप्रैल के महीने में लगभग 500 ग्राम या आधा किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालनी है। ये खादें डालनी है, और खाद भी जो बड़ा पौधा है उसमें डालनी है उसकी कैनोपी के हिसाब से। पौधा जितना ऊपर चलता है जमीन में उसकी जड़ें भी उतनी जाती, तो कैनोपी जो इसकी छाया है उसका 60% एरिया में अगर अपन ने खाई बना के, खाई इन द सेंस 1 फुट गहरी और 1 से 1.5 फुट चौड़ी बनाएंगे खाई, और उसमें खाद डालेंगे, तो वहां उसकी फीडर रूट होती है जो खाद खुराक लेने वाली, तो सारा का सारा उस पौधे को मिलेगा। इस तरीके से अपने को खादें डालनी है। एक स्प्रे भी किया जाता है आम के पौधे के अंदर, जिंक सल्फेट का अगर अपन कर देंगे, जिंक सल्फेट 0.5% का करेंगे तो वो ज्यादा उचित रहे। तो ये तो मेन इसकी खादें हैं, उम्र के हिसाब से देंगे। और लगभग एक पौधा अपना 5 साल के बाद 1 क्विंटल 100 kg पर प्लांट उपज देनी शुरू कर देता है।